ये संतोषी माता का मंदिर है। संतोषी माँ सबकी बिगड़ी बनाने वाली, सबको आनंद और सुख समृद्धि देने वाली, अपने हर भक्त के संकट का निवारण करने वाली, सारे जगत का कल्याण करने वाली संतोषी माँ। कहा जाता है कि गणेश जी ने अपनी शक्ति से और रिद्धि सिद्धि के सहयोग से संतोषी माँ को प्रकट किया और गणेश जी ने वरदान दिया कि संतोषी माँ सबको आनंद, सुख, समृद्धि देने वाली होंगी। इनकी महिमा अपरंपार होगी और संतोषी माँ का गुणगान सृष्टि के होने तक गाया जाएगा। धीरे धीरे भूलोक पर माँ संतोषी की महिमा बढ़ने लगी। सारे संसार में, हर गांव में संतोषी माँ के मंदिर बनने लगे और लोग उनकी भक्ति में लीन हो गए। परंतु उन सब में नारायणपुर गांव की सावित्री संतोषी माँ की परम भक्त थी। उसके जैसी भक्ति संसार में ना कभी हुई, ना कभी होगी। सावित्री एक पंडित की बेटी थी और उसका सारा समय संतोषी माँ की भक्ति में बीतता था। सावित्री सदैव माता की भक्ति में लीन रहती थी। बेटी सदा खुश रहो, माता तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। पंडित जी, सावित्री का ब्याह जल्दी करो और उसके लिए अच्छा सा वर ढूंढो। ये तो माता की बेटी है सदाशिव, सौभाग्य से मेरे घर पैदा हुई। इसके लिए वर भी स्वयं संतोषी माता ही ढूंढेंगी। जय संतोषी। अच्छा, माता उसके लिए अति उत्तम वर ढूंढेंगी, ऐसा वर जो मेरी सावित्री को सदैव खुश रखेगा। वाह, मजा आ गया।
बस अब जल्दी से विवाह हो जाए तो बात बन जाए, कसम से। अब आप सेहरा बांध ही लीजिए जम्मू सेठ। दुल्हन तो वैसे भी तैयार ही है, बस आपको सावित्री का हाथ मांगना है पंडित जी से। अरे गधे, सिर्फ हाथ लेके मैं क्या करूंगा? मुझे तो पूरी की पूरी सावित्री चाहिए। भला मेरे जैसा होनहार और नेकवर पंडित जी को और कहां मिलेगा? वो तो है। जम्मू से ठाके, जम्मू से ठाके, जम्मू से ठाके, आगे आगे आगे। अरे आगे, हाँ, आगे आगे, हटो हटो। ये लो, चलिए मैं आपको ये लगा देता हूँ। अब आप महकोगी चमेली की तरह, कभी कभी अच्छा, नहा भी तुम लिया चलो। करो। अरे बस कर गधे, हाँ संभाल चलो के चलो। जाना बेटी। नहलाएगा क्या? अरे नमस्कार पंडित जी, कैसी हो सावित्री? वैसे तुम जहां भी जाती हो खुशियां और खुशियां ही लाती हो। चेहरा जो इतना प्रसन्न है कि बाहर आ जाती है। पंडित जी, अब जल्दी से इसके हाथ पीले कर दो, हम कब से इंतजार में बैठे हैं। जब आप बोलोगे तब बारात लेकर आएंगे, कसम से। मुझे इसकी शादी किसी अच्छे और नेक इंसान से करनी है। अरे पंडित, हम भी तो जोगी हैं। कब से इस देवी को स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस एक बार इसका विवाह हमसे करा दो, बहुत सुख से रखेंगे, कसम से। इसका विवाह तो उसी से होगा जिसे ये पसंद करेगी। इसके लिए तो वर स्वयं संतोषी माता ही ढूंढेंगी। अच्छा, तो पहले बोलना चाहिए था ना, जय संतोषी माता। माता, मेरी एक मनोकामना पूरी कीजिए। मैं आपको 200 किलो गुड़ और चने प्रसाद में चढ़ाऊंगा, कसम से। सिर्फ प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए सच्चे मन से माँ की भक्ति करने वाला कोई चाहिए, ऐसा जो देवी का परम भक्त हो और मन का सच्चा हो। शानदार। प्रभाकर, तुमने तो तबीयत खुश कर दी। तुम्हारी बांसुरी सुनकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पा लिया। हाँ हाँ, सही कहा, सही कहा। कान्हा है कान्हा। हाँ वही तो, ये बांसुरी का मुकाबला बहुत ही बढ़िया होने वाला है। हाँ। लेकिन प्रभाकर का प्रतिद्वंदी भूषण कहाँ है? अरे हाँ, कहीं डर कर भाग तो नहीं गया? नहीं सुधाकर, भूषण कभी ऐसे मुकाबलों से डरकर भागता नहीं है। बहुत दिन से इच्छा थी कि एक दिन प्रभाकर को हरा कर ही रहूंगा। क्यों प्रभाकर, तैयार हो तुम? बांसुरी बजाने के लिए तो मैं सदैव तैयार रहता हूँ, और बांसुरी तो माँ संतोषी का दिया हुआ मेरे लिए एक वरदान है। कौन जीतेगा ये तो मालूम नहीं, बस माँ सदैव अपनी कृपा मुझ पर इसी तरह बनाए रखे। अरे देखो भाइयों, ये तो माँ संतोषी का आशीर्वाद मिल गया। हाँ। अब हमारे प्रभाकर को कोई हरा नहीं सकता। सही बात है। हाँ। आइए भूषण जी, सामने हाँ। बैठिए। हाँ हाँ, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। शुरू कीजिए। आइए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है।
वाह 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 वाह, अति सुंदर। क्या बात है, मजा आ गया। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी। सुंदर। दिल खुश हो गया। क्या हुआ भूषण जी, आप क्यों रुक गए? असंभव। इससे मुकाबला करना तो सचमुच असंभव है। मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। बिरजू, तुम सच में एक महान बांसुरी वादक हो। मैं बिरजू से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैंने बांसुरी वादन में उसे चुनौती दी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अगर हो सके तो मुझे मेरे इस व्यवहार के लिए क्षमा करना। तुम सच में महान हो। नहीं भूषण, कोई महान या छोटा नहीं होता। और मैंने तो पहले ही कहा था, बांसुरी तो माँ का वरदान है मुझे। मैं तो सिर्फ उसकी पूजा करता हूँ। वैसे आप भी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। लेकिन हमारे भैया जैसा तो कोई हो नहीं सकता। बोलो प्रभाकर भैया की, प्रभाकर भैया की, प्रभाकर भैया की, बोलो प्रभाकर भैया की, प्रभाकर भैया की, बोलो 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 प्रभाकर भैया की। देखो, आ गई प्रभाकर की सवारी। शोर तो ऐसे मचा रहे हैं जैसे पूरी दुनिया जीत कर आ रहे हैं। कितना प्यार करते हैं ये लोग अपने प्रभाकर से। हाँ भैया, अपना प्रभाकर है ही इतना बड़ा कलाकार। बोलो प्रभाकर भैया की। हाँ हाँ, बहुत हो गया शोर। तुम लोगों को कुछ काम वाम है कि नहीं? काम ही तो नहीं है भाभी जी। अगर कुछ काम हो तो दे दो। हाँ, मगर दाम देना पड़ेगा। काम तो बहुत है, पहले कुछ खिला पिला तो दें। लाइए लाइए, पहले दाम फिर काम। हाँ, पहले कुछ खा लेते हैं। हाँ। अरे लेके जाओ। परेशान कर रखा है, रोज रोज का नाटक है ये। हाँ। और तुम बांसुरी ही तो फूंक कर आ रहे हो ना? कौन सा कोई दुनिया जीत कर आ गए हो? वो भी तो एक बड़ी कला है मालती। हर कोई प्रभाकर जैसी बांसुरी नहीं बजा सकता। हाँ हाँ, कन्हैया जो है, कुछ काम वाम भी करेंगे या जिंदगी भर बांसुरी ही फूकेंगे? कितने दिन यूं ही मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे? इनसे कहिए कुछ काम वाम भी किया करे। हाँ हाँ, काम भी करेगा, लेकिन अभी हम है ना। इसे बजाने दो बांसुरी, कितने लोगों में खुशी बांटता है। बांसुरी बजाने से पेट नहीं भरता। और देवर जी, आपने तो इसे सर पे चढ़ा रखा है। अरे भाभी, तारा, तुम तो इसकी बहन हो ना, तुम तो इसे समझा सकती हो कि बांसुरी बजाने से पेट नहीं भरता। भाभी कमा लेंगे ये भी, और जिस दिन ये कमाएंगे ना, उस दिन आप सब देखते रह जाओगे। बोली, भाई की बहन बोली। अरे ये इतना बड़ा निकम्मा है, ये क्या कमाएगा खाएगा, आलसियों की तरह पड़ा रहता है। हाँ? भैया आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तारा सभी अपने ही तो हैं। गुस्सा कर रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, और उनके बोल तो मुझे फूलों जैसे लगते हैं। रहने दो, बहाने मत मारो। तारा, अभी छोड़ो। तुम हो ना अपने भाई का ख्याल रखने वाली। वो तो है बड़े भैया। वैसे मैं तो बताना ही भूल गई। प्रभाकर भैया, वो पड़ोसी गांव है ना, वहाँ से बांसुरी बजाने का आमंत्रण आया था आपको, लेकिन आप घर में थे नहीं, तो फिर वो चले गए। बांसुरी बजाने का? हाँ। कोई विशेष प्रयोजन? वहाँ संतोषी माता का मंदिर है, वहाँ आपको सेवा में बुलाया है। फिर तो हम अवश्य जाएंगे। हाँ भैया, वो लोग आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। हाँ, प्रभाकर को आसपास के सभी गांव वाले जानते हैं। एक कलाकार तो फूल की सुगंध की तरह हर जगह महकता रहता है। सब आपकी बांसुरी सुनने के लिए बहुत उतावले हैं। लोगों का तो पता नहीं है, लेकिन अगर माँ संतोषी का बुलावा आया है तो हम अवश्य जाएंगे। प्रणाम।
संतोषी माता की जय। संतोषी माता की जय। प्रभाकर जी, हमारे गांव में आपका स्वागत है। अरे अरे पंडित जी, ये क्या? ये फूलों की माला तो आप माता को पहनाइए। हम तो यहाँ उनकी सेवा के लिए आए हैं। आपका नाम बहुत सुना है हमने। सब संतोषी माँ की कृपा है। जब माँ का आशीर्वाद हो तो सब पा लेते हैं। आपकी वाणी भी बहुत ही मधुर है। प्रभाकर जी, हमारे गांव की रीति के अनुसार आपका स्वागत तो होगा ही। आप एक कलाकार हैं और हम आपकी कला का सम्मान करना चाहते हैं। सावित्री, आओ बेटा। सावित्री, बेटा सावित्री, बेटा इनका तिलक करो। जी पिताजी। सावित्री बहुत अच्छा भजन गाती है। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या वो आपका साथ दे सकती है? इसमें अनुमति लेने की क्या बात है पंडित जी? जैसी मां संतोषी की आज्ञा। लगता है आज कुछ फैसला मुझे करना ही पड़ेगा। इस सावित्री के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। कहीं इस बांसुरी वाले के साथ उड़न छू ना हो जाए। माता, इस बांसुरी वाले की बांसुरी तो बजानी होगी कसम से।
जन्म जन्म का जोड़ा मैंने मैया तुमसे नाता। मैंने मन से मान लिया है मैं बेटी तू माता। जन्म जन्म का जोड़ा मैंने मैया तुमसे नाता। सबका उद्धार करे भव से बेड़ा पार करे भक्ति पे वारी संतोषी माँ। सबका उद्धार करे भव से बेड़ा पार करे भक्ति पे वारी संतोषी माँ। संतोषी माँ, संतोषी माँ, संतोषी माँ मेरी संतोषी माँ। संतोषी माँ, संतोषी अरे क्या हुआ? वो ठीक तो है? अरे बेहोश कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? अरे इसने तो मांग भी भर दी बांसुरी बजाते बजाते। चुप बे करेले, इस सावित्री को भी उसकी बाहों में जाके गिरना था। हम क्या मर गए थे? कसम से। सावित्री, सावित्री, आंखें खोलो बेटा। शुक्र है अब ये ठीक है। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। संतोषी माँ। बेटी सावित्री, तुम ठीक तो हो ना? वैसे ठीक समय पर संभाला आपने उसे। आपकी बेटी भी भक्ति में बहुत अच्छा गाती है। ऐसा लगता है कि वो माता की भक्ति में लीन होकर सब कुछ भूल जाती है। माता संतोषी उसके लिए सब कुछ है। बहुत ही सेवा करती है वो उनकी। जय माँ संतोषी। जय माँ संतोषी। वैसे आप हमारे यहाँ आए और हमारे गांव की शान बढ़ाई आपने, इसलिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। नहीं नहीं, आभार तो हमें आपका प्रकट करना चाहिए कि आपने माँ की सेवा के लिए हमें यहाँ बुलाया। आप जब भी हमें यहाँ बुलाएंगे हम अवश्य आएंगे, परंतु अभी आपसे हम आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद, आते रहिएगा। जी। क्यों, कहाँ खो गए थे आप? उससे तो नजर हट ही नहीं रही थी। किससे? ओ, देखो कैसे भोले बन रहे हैं। वो तो मैं हूँ ही। ओ अच्छा, और आज तो आप कुछ ज्यादा ही मग्न होके बांसुरी बजा रहे थे, बिल्कुल कन्हैया की तरह। वो तो राधा सामने हो तो। ओ अच्छा, राधा या सावित्री। चलो भैया। छोड़ो। बहुत ठोक रही थी उस प्रभाकर की बांसुरी की धुन पर।
कोई पराया आकर तुम्हारा हाथ थाम ले, यह मैं होने नहीं दूंगा। तुम्हारा हाथ तो मेरे हाथ में ही होगा। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। अब ये हाथ जिंदगी भर के लिए पकड़ कर रखूंगा। देखता हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने के लिए। बचाओ! चिल्लाओ चिल्लाओ। छोड़ो! कोई चिल्लाओ बचाओ! और जोर से चिल्ला। छोड़ो मुझे! बचाओ! 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 आया कोई? चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। छोड़ो मेरा! ये तो सावित्री की आवाज है। बचाओ! चिल्लाओ और जोर से। सावित्री, क्या हुआ बेटी? बेटी तुम ठीक तो हो ना? जी पिताजी। हाँ, अरे आपका बहुत ही आभारी हूँ प्रभाकर जी। आपने हमारी। नहीं पंडित जी, ऐसे लोगों को तो चौराहे पे खड़ा करके सबके सामने पीटना चाहिए। आप ठीक तो है ना सावित्री? सावित्री, प्रभाकर जी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। अभी लाई। क्या? पानी चाहिए ना आपको? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। आपके हाथ में चोट लगी है, रुकिए। अरे नहीं नहीं, ये छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, आप मेरी चिंता मत कीजिए। रुकिए, अपना हाथ दीजिए। हल्दी लग गई भाई। चले भैया। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, प्रणाम। चलिए भैया। चलो भाई, हो गया। हाँ हाँ। चले चलो। सावित्री जी पिताजी। मुझे लगता है कि संतोषी माँ ने मेरी पूरी बात सुन ली। मैं तुम्हारे लिए जैसा लड़का ढूंढ रहा था ना, वो सारे गुण प्रभाकर में हैं। क्यों? अगर तुम कहो तो मैं प्रभाकर के घर जाकर उनके घर वालों से बात कर लूं। अरे क्या हुआ?
देखो तो, कन्हैया अब तक तो बांसुरी ही बजाते घूमते रहते थे, लेकिन अब मारपीट भी करके आने लगे। बस यही तो देखना बाकी था। वहाँ भाई खेतों में पसीना बहा रहे हैं और ये मस्त खा पी कर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे इतनी ही ताकत है तो जाकर हल चलाओ, खेतों में पानी डालो, काम करो काम। ये सब करने से ना कोई धन नहीं देगा तुमको। भाभी वो मैंने मारपीट कोई अपने मजे के लिए थोड़ी ना की, वो तो एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए की। कौन है वो भाग्यशाली लड़की जिसके लिए अपना हाथ ही तुड़वा के आ गए? जो भी हो, जिसके कारण प्रभाकर ने इतनी मारपीट की, वो लड़की तो कोई खास लड़की ही होगी। क्यों प्रभाकर? बोल बोल भाई बोल, कौन थी वो लड़की? भैया वो पंडित जी की बेटी है और वो बहुत ही संस्कारी है। अच्छा, बहुत संस्कारी थी तो ब्याह ही पक्का करके आ जाते। हाँ, और फिर घर में दो दो मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले आ जाते। रेवती, तुम ये मत भूलो कि प्रभाकर हमारा छोटा भाई है और वो हमारी जिम्मेदारी है। इससे ऐसी बातें मत करना। हाँ, तो आपकी ही जिम्मेदारी है तो सर पे बिठा के रखो। चल रेवती। सुना है आपकी बेटी संतोषी माता की परम भक्त है। जी हाँ, सही सुना है आपने। तो फिर और क्या चाहिए पंडित जी? यूं समझिए कि ये हमारी नहीं, साक्षात संतोषी माता की मर्जी है कि ये ब्याह हो जाए। हाँ सोमनाथ जी, सब माता की ही कृपा है। तो फिर जल्द से जल्द मुहूर्त निकालकर ये शुभ विवाह कर देते हैं। देखो दीदी, ये हमारी बात नहीं मानेंगे। ये जो चाहते हैं ना, ये वही करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आने दो सावित्री को। ऐसा मजा चखाएंगे, बोरिया लेके भाग जाएगी। हाँ। मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। सावित्री का विवाह तो मुझसे ही होगा, कसम से। देखते हैं भाग्य उनका कैसे साथ देता है, कसम से। चलो। पंडित, मैंने तुझसे कहा था सावित्री का विवाह किसी गैर से होने नहीं दूंगा, और जम्मू का वादा पक्का होता है, कसम से। जम्मू क्या करोगे तुम? वैसे तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ बाकियों का भी खून बहे। तो गांव वालों, जाओ अपनी अपनी रजाई लेकर सो जाओ। जम्मू से दुश्मनी लोगे तो हमेशा के लिए चैन की नींद सुलाऊंगा, कसम से। जम्मू जाओ, नहीं तो एक एक के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिलाऊंगा। जाओ। भागो भागो, निकलो निकलो, जान बचाओ, अपनी जान बचाओ, निकलो। पंडित, अब चुपचाप इसका हाथ मेरे हाथों में दे दे। ये कभी भी नहीं होगा। तेरे चाहने और ना चाहने से क्या होता है? यहाँ वही होता है जो जम्मू चाहता है। पिताजी, जम्मू छोड़ो इन्हें। हाँ, छोड़ दो। तुम माँ के मेरा हाथ पकड़ लो। छी, कितने घिनौने आदमी हो तुम। अभी पूरा घिनौनापन दिखाया कहाँ है? हाँ, अगर पंडित ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में नहीं दिया तो देखो जम्मू। अरे हट। पिताजी, मेरी रक्षा करो।
रक्षा करो माँ। चल, कहाँ जा रही? छोड़। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। पिताजी, दुष्ट, छोड़ दो उसे। अरे नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी? अब ये कौन है बुढ़िया? हाँ? कहीं तुम्हारी रिश्तेदार तो नहीं? उससे दूर हटो, वरना नहीं हटूंगा। क्या कर लेगी? हाँ? क्या कर लेगी मेरा? मुझसे लड़ेगी? आजा। माँ, आपने मेरी लाज रख ली। कौन है आप? माँ कहती हो और फिर पूछती हो कौन हो? सच में हम आपके बहुत आभारी हैं माता जी। अगर आप नहीं आती तो। ये होनी अनहोनी की बातें छोड़िए पंडित जी। ये जो हो रहा है, ये सावित्री के संचित कर्मों का फल है। आप जाइए, जिस शुभ काम के लिए जा रहे हैं जाके आरंभ कीजिए। जी चलो। लेकिन सावित्री, उन्हें कैसे पता चला कि हम किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं? उन्हीं से पूछ लेते हैं पिताजी। हाँ? कौन थी वो वृद्धा? और वो अचानक कैसे गायब हो गई? मैं जानती हूँ पिताजी वो कौन थी। वो मेरी संतोषी माता ही थी, मेरी माँ संतोषी। मालती, रेवती, तुम दोनों वहीं खड़ी रहोगी या यहाँ भी आओगी सावित्री का स्वागत करने? करेंगे ना स्वागत। तुम सारा टाइम पूजा पाठ ही करती रहती हो या कुछ काम वाम भी आता है? और ये माता की मूर्ति लेकर हमेशा घूमती रहती हो क्या अपने साथ? जी भाभी जी, माता हमेशा मेरे साथ ही आती है। अब मैं इस घर में आई हूँ तो यहाँ भी माता की स्थापना करूंगी। मालती, उसे अंदर तो आने दो, फिर बातें करेंगे। आइए। चलो।
प्रभाकर, आज हमारे घर में गृह लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है। इस तुम्हारी लक्ष्मी को सदैव प्रसन्न रखना। इसे कभी किसी बात की कमी मत पड़ने देना। जी भैया। सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। हे संतोषी माता, अब ये भी मेरा अपना ही घर है। यहाँ पर भी आप मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मेरे हाथों बस आपकी यूं ही सेवा होती रहे। और पिछली बार की तरह इस बार भी प्रसाद। ऐसा ही हुआ। सही बोल रहे हो आप। जय संतोषी माँ। भैया, हम्म? प्रसाद। भाभी, गुड़ और चने कुछ और बना लेती। अरे हलवा बना लेती। भाभी जी, माता को गुड़ और चने बहुत प्रिय हैं। यही उनका प्रसाद होता है। गुड़ और चने के भी भाव बढ़ गए हैं, तो थोड़ा संभाल के प्रसाद चढ़ाना। वैसे भी तुम्हारे प्रभाकर जी कुछ कमाते नहीं हैं, यहाँ बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। अरे मालती, कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो सावित्री कितनी सच्चाई से माता की भक्ति करती है। अब हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। साक्षात संतोषी माता हमारे घर में विराजमान है। सावित्री, जी अगर भैया। कुछ चाहिए तो हमें बता देना। जी भैया। सोमनाथ, 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 जल्दी चलो। अरे देवा, तुम आखिर इतने परेशान क्यों हो? सोमनाथ, खेत में आग लगी है। क्या? पूरा जल रहा है चलो। खेत। जल्दी चलो, जल्दी। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, मैं ना कहती थी कि आप शगुनी है, आप शगुनी। हमारे घर में इसके कदम पड़ते ही देखो अब शगुन शुरू हो गया। हमारे तो खेत जल गए भगवान, और पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। अरे कोई कुछ तो करो। अरे भैया, थोड़ा पानी लाओ ना। कोई तो बचाओ। अरे पानी डालो ना उधर। अरे भाई, कुछ करो ना। भैया, भैया, अरे भाई, कुछ करो ना। चल रहा हो गया। संभालिए भैया, संभालिए भैया। माता, माता, ये क्या हो गया माता? कैसी परीक्षा है मेरी? माँ, मेरे परिवार को इस संकट की घड़ी से बाहर निकालो माँ। मेरी रक्षा करो माँ। मदद करो माँ, मदद करो। मदद करो माँ, मदद करो।
हमारा खेत बच गया। सावित्री, सावित्री, चमत्कार हो गया सावित्री, हमारे खेत बच गए। अचानक से घनघोर बारिश हुई और आग बुझ गई। माँ, आपने मेरी लाज रख ली। आप धन्य है माँ, आप धन्य है। बोलो संतोषी मात की जय। संतोषी मात की जय। यही है ना वो माता की मूर्ति? तुम्हारे लिए माता रानी का आशीर्वाद लेने आए थे और फिर क्या देखते हैं कि बिल्ली दूध पी रही थी, है ना? हाँ तो? पर भाभी, मेरे लिए आशीर्वाद इस वक्त? अब तुम्हारा ब्याह हो गया है ना, अब तुम्हें कोई ढंग का काम भी मिल जाए। देखा ना कल हमारे खेत में कैसी आग लगी थी। अगर सब कुछ जल के राख हो जाता फिर क्या करते हम? बोलो। इसीलिए हम माता रानी से आशीर्वाद लेने आए थे। पर यहाँ तो सारा दूध गिर गया है। अरे हाँ, मैं भी साफ कर देती हूँ। सुखी रहो, कल्याण। पंडित जी। हाँ? पंडित जी, पंडित जी मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो पंडित जी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं पंडित जी। मैं आप जैसे भक्त को पहचान नहीं पाया पंडित जी, और सावित्री का भी मैंने सम्मान नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी। अरे उठो जम्मू, उठो। नहीं पंडित जी,
जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। यहीं सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगा, कसम से। इस बात का स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बात है जम्मू। जब तक इंसान को अपने खुद के कर्मों की सही पहचान नहीं होती तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आप बोलेंगे वो सजा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं कौन होता हूँ सजा देने वाला? बस अब सब भूल जाओ और अच्छे कर्म करते रहो। कभी किसी का बुरा मत सोचो। आपके टीके की कसम, आज से सारे बुरे धंधे बंद, कसम से। उठो अब उठो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये उपहार मैं आपके लिए लाया था। इसकी क्या आवश्यकता थी? वो मैं सावित्री के विवाह में नहीं आ पाया तो उसके लिए कुछ उपहार लाया था। वो आए तो दे देना। वैसे वो आने वाली तो होगी ना? हाँ, आने वाली है। प्रभाकर जी उसे यहाँ छोड़कर जाएंगे। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। पंडित जी संकोच मत कीजिए। हाँ, जम्मू आपकी सेवा में हाजिर रहेगा, कसम से। जी बिल्कुल। अब आप चलिए, मेरी पूजा का समय हो गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय संतोषी माता। जय संतोषी माता। पंडित जी वो आएगी तो जरूर, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाएगी, कसम से। क्यों निकम्मी? मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती रहोगी क्या? तुम्हें नहीं पता बाहर इतने कपड़े और बर्तन पड़े हैं? जाओ, जाके बाहर पहले काम करके आओ। जी भाभी, अभी कर देती हूँ। जल्दी जाओ। इतना खाना दीदी। उठा, चल इसे ले चल। हाँ। सावित्री, ये इतने सारे बर्तन तुम मांज रही हो क्या? हाँ, बस अभी हो जाएगा। क्या भाभी तुम्हारी मदद नहीं करती सावित्री? मैं उन्हें पूछता हूँ आज। नहीं नहीं, रुकिए। थोड़े से ही तो बर्तन हैं, आप क्यों उन्हें परेशान कर रहे हैं? कौन किसे परेशान कर रहा है ना, मुझे सब दिख रहा है। मैं उन्हें। आपको मेरी कसम, उन्हें कुछ मत कहिएगा। वैसे भी घर का काम करने में कोई जान नहीं जाती है। सावित्री, पर तुम कब तक सहोगी? सब अपने ही है ना, उसमें सहना क्या? अच्छा ठीक है, तुमने खाना खाया? हाँ, खाया। आप जाइए ना अंदर, मैं बस आती हूँ थोड़ी देर में। प्रभाकर, ये कहाँ चले गए? प्रभाकर, अरे ये सब क्या है? इसे भोजन कहते हैं और हम लोग दिन में 2 बार भरपेट भोजन तो करते ही हैं, और तुम हो कि एक बार भी भरपेट भोजन नहीं करती हो। नहीं नहीं, आपको किसने कहा ये सब? इसमें बताने की क्या जरूरत है, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलो तुम यहाँ बैठो और भोजन करो। अरे लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम बैठो भोजन करो। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तुम भी तो मेरा कितना ख्याल रखती हो। जब तक मैं खाना ना खाऊं तब तक तुम भी खाना नहीं खाती हो। देखो अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, पहले आ करो। लेकिन सावित्री, मुझे एक बात बताओ, कल तुम चली जाओगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? आपको अगर इतनी परेशानी हो रही है तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, कल तुम मायके जरूर जाओगी।
वरना लोग कहेंगे कि प्रभाकर ने सावित्री को अपनी सेवा के लिए यहाँ रोक लिया। और हाँ, कल मैं तुम्हें खुद छोड़ने चलूंगा। देखो, बहुत लाड़ प्यार चल रहा है। नहीं तो क्या? हाँ? बहुत आराम की जिंदगी जी रहे हो दोनों। भाभी, कल से भैया ने तुम्हें खेत पे बुलाया है, जरा काम पे ध्यान दो। लेकिन कल तो मैं सावित्री को छोड़ने जाऊंगा। सावित्री को मैं किसी और के साथ भेज दूंगी। कौन सा इसका मायका बड़ा दूर है। तुम ना अब काम पे ध्यान दो, ऐसे मुफ्त में बैठकर रोटियां तोड़ना नहीं है। पर भाभी, मैं बोल दिया ना, कल से तुम्हें खेत पे जाना है। चल रेवती। आ रही है वो। हाँ। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस पवित्र बंधन को तो मैं आज तोड़ के ही रहूंगा। तुम यही रह के नजर रखो। ठीक है जी। बीच में आया तो काट डालूंगा। मत कीजिए, दया कीजिए। छोड़ो। चल, आज तो तुम मेरी दुल्हन बन के रहोगी। छोड़ दो, छोड़ो। चल बाबा, चल। छोड़ो। ज्यादा चूचा की तो काट डालूंगा। आओ। छोड़ो, कोई बचाओ। चिल्लाओगी तो काट डालूंगा। चलो। छोड़ो, छोड़ो। चल। छोड़ो, छोड़ो, बचाओ, छोड़ो मुझे। माँ, छोड़ो, बचाओ। चलो। बचाओ, छोड़ो। आओ। नहीं। देखता हूँ अब तुम्हें कौन बचाने आता है। तुम्हारी मांग तो मैं ही भरूंगा। नहीं, नहीं, माँ। कसम से। माँ, अपनी बेटी की रक्षा करो माँ। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। जम्मू! प्रभाकर। जम्मू रुक! रुक जा जम्मू! 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 जम्मू रुक! जम्मू! जम्मू! तुझे नहीं छोड़ूंगा। जम्मू! 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 बाहर निकल जम्मू! छुप के कहां बैठ गया तू? जम्मू! प्रभाकर, प्रभाकर।
बांसुरी। अरे वो प्रभाकर अभी तक आया नहीं, कहाँ रह गया? आ रही होगी महारानी की याद, तो उसके मायके गया होगा। आप क्यों चिंता करते हैं? आराम से बैठिए ना, छोटा बच्चा नहीं है वो। हाँ। पता नहीं मालकिन, खेत के सामने बेहोश पड़ा था। इसे तो चोट भी आई है। हाँ। शंकर जी मालकिन। जाओ दवाई लेकर आओ। अच्छा। कौन है आप? नाम क्या है आपका? मैं आपने कुछ बताया नहीं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कहाँ हूं? और आप? मेरा नाम मीरा है। मैं एक शास्त्रीय नृत्यांगना हूं। आप रास्ते में बेहोश पड़े थे, मेरे लोग आपको यहां ले आए। क्या हुआ था आपको? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन अब मैं कहां जाएंगे आप? वो पता नहीं। मैं लगता है आपको कुछ भी याद नहीं। आप यहीं रुक जाइए। यहां? ज्यादा सोचिए मत, मैं आपके रहने का प्रबंध करती हूँ। शंकर। जी मालकिन।
इन्हें वो अंदर वाला कमरा दे दो, ये यहीं रहेंगे। प्रभाकर, 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 सुनिए प्रभाकर, भैया, भाभी, 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 प्रभाकर कहाँ? कल मुही तू यहाँ क्या कर रही है? भाभी, मैंने प्रभाकर को बहुत जगह ढूंढा, मिले नहीं मुझे। आप बताइए ना कहाँ है वो? प्रभाकर, वो तो घर छोड़ के जा चुका है। तू यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई है? नहीं नहीं भाभी, वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? मुझे मिलना है उनसे। बताइए कहाँ है? चल निकल यहाँ से। भाभी, चल निकल। भाभी कहाँ है ये तो बताइए। निकल। मैं नहीं जाऊंगी, मैं उनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। तो पड़ी रही यहाँ पर तेरे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। चल निकल। भाभी, निकल, चल निकल यहाँ से। कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं आप। वो सब कुछ भूले लेकिन ये नहीं भूले, ईश्वर की जो देन है। लेकिन कमाल की बांसुरी बजाते हैं आप। हाँ, मेरे साथ मेरे कार्यक्रम आएंगे, बांसुरी बजाएंगे? जी। माई, ए माई, भूखी को रोटी दे दो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के कटोरे में पानी दे दो। माई, क्या है? कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। न जाने कहाँ से चली आती है। चलो निकलो यहाँ से। पर माई दया करो, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। यहाँ कोई दया वया नहीं मिलेगी, निकलो। पग पग बिछे हैं कांटे, मुश्किल भरी डगर है। हिम्मत से हौसले से तय करना ये सफर है। अगर तेरा दुश्मन है ये जहां, चिंता न कर अगर तेरा दुश्मन है ये जहां। जिसका नहीं है कोई उसकी है संतोषी माँ, जिसका नहीं है कोई उसकी है संतोषी माँ। माँ की कृपा के बिन यहाँ कुछ भी हुआ कहाँ, माँ की कृपा के बिन यहाँ कुछ भी हुआ
हुआ कहाँ, जिसका नहीं है कोई उसकी है संतोषी माँ, जिसका नहीं है कोई उसकी है संतोषी माँ। सुख दुख ये धूप छाँव से आएंगे जाएंगे, तुझको रुलाएंगे कभी तुझको हंसाएंगे। सुख दुख ये धूप छाँव से आएंगे जाएंगे, तुझको रुलाएंगे कभी तुझको हंसाएंगे। सबकी सदा कब एक सी रही जिंदगी यहाँ, सबकी सदा कब एक सी रही जिंदगी यहाँ, जिसका नहीं है कोई उसकी है संतोषी माँ, जिसका नहीं है कोई उसकी है संतोषी माँ। आती है लेने को ये इम्तिहान मुश्किलें, अपने परायों की सही पहचान मुश्किलें। आती है लेने को ये इम्तिहान मुश्किलें, अपने परायों की सही पहचान मुश्किलें। सुख पाया उसी ने जिसने दुख सहा यहाँ, सुख पाया उसी ने जिसने दुख सहा यहाँ, जिसका नहीं है कोई उसकी है संतोषी माँ, जिसका नहीं है कोई उसकी है संतोषी माँ। संतोषी माँ, संतोषी माँ, संतोषी माँ, संतोषी माँ। बेटी उठो। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। कुछ खाना खा लो बेटी, भूख लगी होगी। नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं चाहिए अब, मैं बस मर जाना चाहती हूँ। नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो, कुछ खाना खा लो। माँ, मेरे पति मेरे साथ नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी, तू संतोषी माता की भक्त है, क्या तुझे उस पर विश्वास नहीं है? वो सब तेरे काम ठीक कर देगी। एक माँ उन्हीं पे तो विश्वास है, बस एक वही है मेरी, बाकी तो सब कुछ छीन लिया मेरा। बेटी, तू माता का 16 शुक्रवार का व्रत करना, तेरे सब बिगड़े काम बन जाएंगे। हाँ माँ, मैं जरूर रखूंगी, जरूर उनके व्रत रखूंगी। माता संतोषी सब ठीक करेंगे। जय माँ संतोषी, जय माता संतोषी। भाभी,
मालती भाभी, रेवती भाभी, क्या हुआ कलमुही? तुझे जितनी बार मना किया है तो उतनी ही बार कटोरा लेकर भीख मांगने आ जाती है। अब क्या चाहिए? भाभी, आज से मेरा 16 शुक्रवार का व्रत शुरू हो रहा है। आज पहला शुक्रवार है। मुझे बस गुड़ और चना खरीदने के लिए आप थोड़े से पैसे दे दीजिए। पैसे चाहिए? क्या तेरे बाप ने यहाँ पैसों के लिए पेड़ लगा कर रखा है? चल भाग यहाँ से। भाभी ऐसा मत बोलिए, माता का व्रत है। ये ऐसे नहीं जाएगी, इसे तो धक्के मार कर निकालना पड़ेगा। चल भाग, चल भाग यहाँ से, चल भाग। भाभी दोबारा यहाँ आई ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। चल चल अंदर। भैया, इसमें थोड़ी से गुड़ और चने दे दो। गुड़ और चने क्या मुफ्त में मिलते हैं? चलो निकलो। भैया सुनिए तो। निकलो यहाँ से, चलो चलो चलो। कैसी अभागी हूँ मैं माँ, मेरे पास तो तेरा व्रत रखने के लिए गुड़ और चना भी नहीं है। मैं कैसे तेरा व्रत पूरा करूंगी? कैसे रख पाऊंगी माँ? बेटी, तुझे गुड़ चने चाहिए थे ना? देख देख अपनी झोली। आप कौन है माँ, जो फिर से मेरी मदद के लिए आ गई है? फिर वही सवाल, माँ कहा है ना तो माँ ही मान लेना। और वो माँ ही तो होती है जो अपने बच्चों की पुकार सुनकर दौड़ी चली आती है। हाँ माँ, आज से मैं अपनी संतोषी माता का व्रत रखूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये व्रत बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है बेटी। जाओ खुशी खुशी व्रत करो। मुझे आपका इंतजार है, बस आप जल्दी से आ जाए। माँ संतोषी मुझे आपसे मिलवा दे। ओम संतोषी महादेवे नमः।
प्रभाकर, उठो। सावित्री वहां तुम्हारी राह देख रही है। सावित्री, सावित्री, सावित्री? कौन सावित्री? मेरी पत्नी। पत्नी? मतलब आपकी याददाश्त वापस आ गई? हाँ मीरा, वो सावित्री, मेरे बड़े भैया सोमनाथ सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन ये सब कैसे हुआ? ये सब संतोषी माँ का चमत्कार है। संतोषी माँ? हाँ, जय संतोषी माँ। संतोषी माँ। मीरा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम भी माँ संतोषी की इसी तरह भक्ति करना, वो तुम्हें हमेशा सुखी रखेंगी। और अब मुझे मेरे घर जाने की आज्ञा दो। जरूर, मैं आपके जाने का इंतजाम करती हूँ। भाभी, भाभी। ये तो सावित्री की आवाज है। सावित्री, 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 सावित्री। स्वामी, आप कहाँ रह गए थे स्वामी? मैंने आपका बहुत इंतजार किया। सावित्री, 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 तुमने ये क्या हालत बना रखी है सावित्री? तुम ये गंदे कपड़े पहन के क्यों घूम रही हो? तुम चलो, चलो, चलो। तुमने मेरी सावित्री की ये हालत कर दी इन पैसों के लिए। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। प्रभाकर, तुम तो हमें जानते हो ना, हम दोनों तुमसे कितना प्यार करते हैं। आपने मेरी सावित्री की क्या हालत कर दी है, और अब मैं अपनी सावित्री को लेकर यहां से जा रहा हूं। प्रभाकर, बस भैया, अब हमें जाने दीजिए। अब मुझे यहां नहीं रहना है। चलो सावित्री। गोपाल, सभी गांव वालों को न्योता दे दिया? हाँ प्रभाकर, सभी गांव वालों को न्योता दे दिया। ये देखो, लोग आने भी लगे हैं। गोपाल, आज मेरी सावित्री का 16 सोमवार का व्रत पूरा हो गया है और आज उसका उद्यापन है। और हाँ, हम उसे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और हाँ, कोई भी गांव वाला भूखा ना जाए। फिक्र मत करो प्रभाकर, तुम्हारी भाभियों को भी न्योता दिया है। उन्हें क्यों बुलाया? ऐसे पापी लोग ना ही आए तो अच्छा है। सुनिए, आने दीजिए ना उन्हें। आज माता का उद्यापन है। देखिएगा, माता सबको सद्बुद्धि देंगी। माता सबका कल्याण करेंगी। जय संतोषी माँ। नमस्ते। नमस्ते भैया।
तो क्या? लीजिए। हाँ दीदी। सोलह शुक्रवार व्रत रख जो, गुड़ चना भोग लगाएगा। 16 शुक्रवार व्रत रख जो, गुड़ चना भोग लगाएगा। हाँ, जग कल्याणी कृपा करेगी, धन दौलत सब पाएगा। जग कल्याणी कृपा करेगी। आज यहाँ से कोई भी खाली पेट नहीं जाएगा। ये माता का प्रसाद और भोजन कर लीजिए। देखिए, माता की ही कृपा है ये, जो मेरी सारी खुशियाँ लौट आई। फिर शादी के बाद हम लोग माता के दर्शन करेंगे, तो अच्छे से भोजन कीजिए। जय माता जय माता संतोषी। दी। संतोषी मात की जय। चलो। लीजिए। सावित्री, अरे ये मेरे हाथ में क्या हो रहा है? मेरा तो मुंह भी नहीं हिल रहा। ये क्या हो गया? ये प्रभाकर, ये क्या हुआ? सावित्री, प्रसाद में क्या मिलाया था? सावित्री, खाने में जहर है। भैया नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया। अगर बच्चों को और गांव वालों को कुछ हुआ ना, तो गांव वाले और हम छोड़ेंगे नहीं आपको। कुछ भी नहीं किया हमने ऐसा। माता रानी की कसम, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सब क्या हो गया? क्या हो गया इन्हें? लाज बचा लो, लाज बचा लो मेरी माँ, लाज बचा लो।
माता, हमें माफ कर दो माता, हमें माफ कर दो माता, हमसे ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। माता, हम सब तेरी शरण में आए हैं। हमसे कोई भी पाप हुआ है तो उन्हें अपने चरणों में डालिए, लेकिन हमें क्षमा कर दीजिए। सावित्री, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। इनकी जैसी कुछ बुराइयां समाज में होती हैं, जो शुभ कार्य करने के समय पर विघ्न डालने चली आती है, लेकिन वो भूल जाती है कि मैं संतोषी हूँ, संतोषी माँ। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। माता, आज आपके व्रत का उद्यापन कर रही हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ से दुखी होके जाए। इन्हें क्षमा कर दीजिए, सब बिगड़ी हुई बातें बना दीजिए। सावित्री, तुम तो मेरी सबसे प्रिय भक्त हो, और अहम बात तो ये है कि तुम सबको खुशी देती हो, आनंद देती हो, इसलिए तुम्हारी पुकार मुझे सुननी ही पड़ी। अहम बात तो ये है कि तुम सबको आनंद और खुशी देती हो, जैसे संतोषी सबको संतोष और सुख देती है। सावित्री, लोग तुम्हारी भक्ति की कथा युगों युगों तक याद रखेंगे। कभी भी लोग तुम्हारी तरह मेरी पूजा और मेरा व्रत रखेंगे, मैं अवश्य स्वयं उनकी मनोकामना पूर्ण करूंगी। बोलो संतोषी मात की, संतोषी माता की। करने वाली सबसे न्यारी संतोषी माँ, संतोषी माँ, संतोषी माँ, संतोषी माँ, मेरी संतोषी माँ। ममता की मूरत, करुणा का सागर, सबसे प्यारी संतोषी माँ। सब दुख हारी संतोषी माँ, हाथ जोड़ ध्यान धरो, मन से माँ का मान करो, सब दुख हारी संतोषी।